हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HPCL रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट एसोसिएट की फिक्स टर्म की पोस्टें निकाली गई हैं और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी रहेगी BSc, MSc, डिप्लोमा या फिर PG डिप्लोमा। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने BSc किया है या MSc किया हुआ है, डिप्लोमा या फिर PG डिप्लोमा किया हुआ है, जो ब्रांचेस रहेंगी वो अभी हम बात करेंगे वीडियो में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है www.hindustanpetroleum.com। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू बेस पर ही आप अप्लाई कर सकेंगे। मतलब जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू पर ही हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिया गया है, ये उसकी पिक्चर है। और इसी नोटिस का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल दिया, वहां से जाके चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये भारत की महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो चलिए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो जॉब रहेगी ना, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, BSc किया है, जिन्होंने MSc किया हुआ है, डिप्लोमा या फिर PG डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये फिक्स टर्म की जॉब रहेगी। फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट की ये आपकी जॉब रहेगी। और जो आपकी प्लेसमेंट है वो होगी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जहाँ पे जो HP ग्रीन एंड RD सेंटर है बेंगलुरु में, वहां पे आपकी जो है जॉब रहेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आप चेक कर लीजिए। देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, ये स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से। मतलब 1 सितंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 1 सितंबर 2024 से। और लास्ट डेट इसकी रहेगी 30 सितंबर 2024। मतलब 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट रहेगी। तो पूरा एक महीना है आपके पास, 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा कि जिसमें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कि जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पर दी गई है कि ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट का जॉब रहेगी किस प्रकार की रहेगी। तो देखिए, इसमें रहता है कि टू असिस्ट द साइंटिस्ट कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब जो साइंटिस्ट रहते हैं ना, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उसको असिस्ट करने का आपको काम मिलेगा। उसके बाद है कि प्रिपेयर द सैंपल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड कैरिंग आउट रूटीन एनालिसिस रिलेटेड टू द असाइंड प्रोजेक्ट्स। मतलब जो भी आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे उनके सैंपल्स कलेक्ट करना और एनालिसिस करना, रिसर्च वर्क में हेल्प करना, ये काम रहेगा। मॉनिटरिंग द बैच रिएक्शन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिएक्शन कंडीशंस, मॉनिटरिंग का काम रहेगा। देन रनिंग पायलट प्लांट्स इन द शिफ्ट्स। और लास्ट यहाँ पे बताया गया है कि कैरी आउट एनी जॉब्स असाइंड बाय द रिपोर्टिंग साइंटिस्ट और ऑफिसर। मतलब जो भी ऑफिसर या साइंटिस्ट आपको जॉब देंगे उनको आपको पूरा करना होगा। तो ये बेसिकली आपके जॉब रहेगी। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी या फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका चाहिए, तो देखिए, MSc जिन स्टूडेंट्स ने किया है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में, पॉलीमर साइंस में या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायो साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc अगर आपने केमिस्ट्री के साथ किया है, केमिस्ट्री मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर PG डिप्लोमा आपने किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पॉलीमर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑफ रनिंग द टेस्ट बेंचेस, चेसिस डायनो, ट्रांजिएंट डायनो, एडी करंट डायनो, एमिशन सिस्टम्स, BS6 systems, utilities for transient dyno, chassis dyno are desirable। मतलब अगर ये एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिट रहेगा।
आगे है यहाँ पे डिप्लोमा की बात की गई है। अगर आपका डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलीमर और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पर भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट रहेगा, आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पे। सिमिलर जैसे पीजी डिप्लोमा में है, वही जो रिलेटेड ब्रांचेस रहेंगी डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस की। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए अपनी डिग्री या डिप्लोमा का, और साथ ही साथ प्रॉपर मार्कशीट होनी चाहिए बिफोर अप्लाई। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर अभी आप फ्रेशर भी हैं, बीएससी अभी किया है या एमएससी अभी किया है, तो आपके पास आपकी जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए 30 सितंबर 2024 से पहले पहले। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनके जो मिनिमम मार्क्स चाहिए हैं वो 60% होने चाहिए, और जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके मार्क्स जो हैं वो 50% यहाँ पे रिक्वायर्ड मांगे गए हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपने कुछ आपके एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके ये जो डिग्री और डिप्लोमा है ना, ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स से होने चाहिए हैं। ठीक है, और अगर सीजीपीए है आपका सिस्टम में कुछ, तो आपके पास क्या है, उसका प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसमें कि आप कन्वर्जन सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको साथ में बताया गया है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिटेल्ड सीवी, मतलब आपका जो सीवी रहेगा उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अप्लाई करेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसको कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वही कंसीडरेबल होगा। नेक्स्ट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की बात की गई है, तो 28 या फिर उससे कम अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन रहती है वो रहेगी, और जो एज है वो 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग ही कंसीडर की जाएगी। अब इसमें देखिए, क्योंकि फिक्स टर्म प्रोजेक्ट का है तो इसमें जो पहले तो आपकी जो इनिशियली एंगेजमेंट होगी वो 1 ईयर के लिए रहेगी, और फिर ये मैक्सिमम जो है 3 ईयर तक इसको इंक्रीज किया जा सकेगा। मतलब आपका जो ये जॉब रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट रहेगी 1 साल पहले स्टार्टिंग में होगी, और फिर एक्सटेंड किया जाएगा इसको मैक्सिमम 3 साल तक। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे आपकी इंटरव्यू पर ही होगी। यहाँ पे कोई अभी तक कुछ टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है। इंटरव्यू बेस पर ही सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इंटरव्यू होगी आपकी पर्सनल, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा एक्सपीरियंस में, वो उसमें सभी आपके जो मार्कशीट्स वगैरह रहेंगे, मार्क्स आए हुए हैं वेरियस सेमेस्टर्स में, और जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जो है वो रहेगा। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि रिटन टेस्ट हो जाए, पर अभी तक उसकी कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें देखिए स्टाइपेंड जो है 40,000 से 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड जो है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो भी इंक्लूड रहेंगे। तो अच्छी जॉब है, आप कर सकते हैं। 40,000 से 50,000 तक का आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस भी आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि देखिए फिजिकली आप फिट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे मतलब जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली जो भी इनके नॉर्म्स रहते हैं, स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए कि इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे करंट ओपनिंग्स पे, और फिर फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट R&D सेंटर बेंगलुरु पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वहां पे सारी इंस्ट्रक्शंस आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे, और सारी आपके पास जो आपकी पासपोर्ट फोटोग्राफ है जेपीजी या फिर GIF फॉर्मेट में, लेस देन 50 KB, ठीक है, ये होनी चाहिए।
सॉफ्ट कॉपी ऑफ CV आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और इसमें सारी अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सारा आप ऐड करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप केयरफुली भरेंगे सब कुछ, ठीक है। सारे जो स्कैन्ड कॉपीज रहेंगी, आपकी फोटोग्राफ है, डिटेल्ड CV है और आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे क्वालिफिकेशन के, तो वो आप अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ इसका एक प्रिंट आउट भी आप अपने पास रख लेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। और उस पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अटैच कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप मे बी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये आप साथ अपना लेकर जाएं। और जो कैंडिडेट्स मल्टीपल एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे सेम डिसिप्लिन के लिए, उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो एक ही एप्लीकेशन को प्रॉपरली आप जो है भरेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका वैसे तो 1 साल का है और एक्सटेंड होगा ये कितना, मैक्सिमम 3 साल तक का। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना फोन नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर या फिर ईमेल देंगे वो एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन है आपको उसी नंबर पर किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको जो भी जानकारी है इंटरव्यू के बारे में भी वो सारी ईमेल के थ्रू ही दी जाएगी, ठीक है। फोन नंबर जो आपका दिया गया उस पर मैसेजिंग के थ्रू दी जाएगी, तो इसलिए ईमेल और फोन नंबर आपने अपना सही देना है। और फर्दर जानकारी के लिए आप जो इनकी वेबसाइट है उस पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कोई और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है। और अगर आपने कोई आपकी क्वेरी है तो अकॉर्डिंगली ये दी गई है इनकी ईमेल आईडी, इस पे आप मेल करके अपनी जो भी आपकी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपका डाउट है तो वो आप इस पे पूछ सकते हैं। ये मेल आईडी है hpgrdcfixedtermcareers@mail.hpcl.co.in। तो यहाँ पे जाके आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मेल करके आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, चेक कीजिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।